स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम भङ्गुरत्तनुद्विषाम् वलयिताशतैर्विद्युताम् कलिन्दनगनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। सर्वेभ्यः नमः। पंडितराज जगन्नाथ कृत रसगंगाधरस्य एतत् मंगलपद्यं वर्तते। यतोहि अद्य वयं काव्यशास्त्रेतिहासस्य आरम्भं पंडितराज जगन्नाथात् एव कुर्मः, अतः तेषां ग्रन्थात् एतत् मंगलपद्यं मया प्रस्तुतम्। तो हमारी जो इतिहास की यात्रा चल रही है उसमें हमने अप्पय दीक्षित के कुवलयानंद के संबंध में गत कक्षा में चर्चा की थी। तस्मात् अग्रे किंचित चलामः तर्हि पंडितराज जगन्नाथस्य क्रमः दृश्यते। इनका काल भी 16वीं 17वीं शताब्दी ही माना जाता है, बल्कि एक सीमा भी विद्वानों ने किसी तरह विविध ग्रंथों के जो प्रमाण थे उनके आधार पर तय की है कि 1590 से 1670 ईस्वी तक का काल पंडितराज जगन्नाथ का रहा होगा। ये अद्भुत प्रतिभा के धनी थे, क्योंकि इन्होंने जिस तरह की रचनाएं की, भक्ति परक, नीति परक, श्रृंगार परक, करुण रस का जो उत्कर्ष इनके काव्यों में दिखाई देता है, उस दृष्टि से तो जो प्रशस्ति काव्य हैं उस विधि के भी जो काव्य लिखे इन्होंने, वह भी अपने आप में इनका एक मौलिक चिंतन और प्रयोग था। देव प्रशस्तियां, इस तरह की जो भिन्न भिन्न विधाओं की रचनाएं पंडितराज जगन्नाथ ने हम सबके सम्मुख प्रस्तुत की और इस काव्यशास्त्र के साहित्य को, काव्य के साहित्य को समृद्ध किया। यह उनके अद्भुत पांडित्य को प्रदर्शित करता है। रसगंगाधर ग्रंथ के संबंध में सुना ही जाता है कि वह अत्यंत प्रौढ़ ग्रंथ है, दुरूह है, दुर्बोध है, और इसीलिए उस पर जो टीकाएं लिखी गई उनकी भी अपनी एक अलग महत्ता है। तो अपने इस प्रौढ़ और मौलिक विवेचन के कारण ही जो आनंदवर्धन और मम्मटाचार्य को जिस तरह से काव्यशास्त्र के इतिहास में स्थापित किया जाता है, उसी पंक्ति में पंडितराज जगन्नाथ का भी नाम आता है। हम संक्षेप में इनके जीवन वृत्त के संबंध में चर्चा कर लेते हैं, जो कि इतिहास के ग्रंथों में उपलब्ध होता है। इनकी विविध कृतियों में उसका उल्लेख है कि ये तैलंग ब्राह्मण थे और इनका जातीय उपनाम वेंगिनाडु, वेल्लनाडु या वेल्लनाटीय या कहीं कहीं वेंगिनाटीय था, ऐसा भी उल्लेख है। इससे स्पष्ट होता है कि ये दक्षिण भारत में जन्मे थे, किंतु इनकी कर्म भूमि तो मूलतः काशी ही थी। और फिर इनके जीवन के साथ जो जुड़े हुए रोचक प्रसंग है कि ये किस तरह से भिन्न भिन्न राजाओं के आश्रय में रहे, और इनका जो प्रणय प्रसंग है उसके संबंध में भी कई किंवदंतियां भी प्रसिद्ध है और उससे जुड़ी हुई कथाएं भी मिलती है। तो ये काशी में रहे, इन्होंने वहाँ साहित्य की सर्जना की, किंतु जो मूलतः देखा जाता है कि इन्होंने दिल्ली में जो शाहजहां उस समय मुगल बादशाह था, उसकी राज्यसभा में ये एक मुख्य हिंदू संस्कृतज्ञ विद्वान थे। और जो शाहजहां का पुत्र था दारा शिकोह, वह इनका प्रिय शिष्य था। और ये कहा जाता है कि पंडितराज जगन्नाथ की प्रेरणा से ही दारा शिकोह ने संस्कृत के अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया। उसका भारतीय संस्कृति में एक अभिनिवेश उसके हृदय में उत्पन्न हुआ और उसने सूफी रहस्यवाद और हिंदू दर्शन का समन्वय करते हुए बहुत कुछ अपने जीवन में लिखा, जिसमें मज़्म उल बहरैन नामक एक पुस्तक उसकी प्रसिद्ध भी हुई।
कुछ विद्वान यह भी कहते हैं कि यह दारा शिकोह के नाम से स्वयं जगन्नाथ ने ही यह ग्रंथ लिखा होगा, क्योंकि वो उनका प्रिय शिष्य था। तो जो भी हो, अभी वह दारा शिकोह के नाम से वह पुस्तक मानी जाती है, और जो मुगल साहित्य का इतिहास है उसमें उसका एक विशिष्ट स्थान कहा जाता है। पंडित राज जगन्नाथ का जो अद्भुत प्रखर पांडित्य था, उनकी जो मेधा थी, यही कारण था कि उन्हें अनेक राजाओं का आश्रय प्राप्त हुआ, जिसमें उदयपुर के राजा जगत सिंह, कूच बिहार के राजा प्राण नारायण इत्यादि का नाम इतिहास के ग्रंथों में मिलता है। और उनकी प्रशस्ति में इन्होंने काव्य भी लिखे। दारा शिकोह पर इन्होंने जगदाभरण नामक काव्य ही लिख डाला। और जो इनके शाही मित्र थे आसफ अली, उनकी मृत्यु पर इन्होंने आसफ विलास नामक एक प्रशस्ति परक रचना लिखी। तो ये इनके लेखन के ये भिन्न भिन्न पक्ष हैं कि इन्होंने जहाँ देवताओं के लिए, ईश्वर के लिए भी स्तोत्रों की रचना की, ग्रंथों की रचना की, वहीं इन्होंने राजाओं की प्रशस्तियों में भी काव्य लिखे और काव्यशास्त्र जैसे गूढ़ विषय पर भी अपनी मेधा का परिचय दिया। मुगल साहित्य का जो इतिहास हम देखते हैं, या मुगल बादशाहों का जब इतिहास हम देखते हैं, तो वहाँ पंडित राज जगन्नाथ को कलावंत, कविराय, महाकवि त्रिशूली इत्यादि संबोधन दिए गए हैं। और सर्व विद्याधरः यह उपाधि भी इनके संबंध में प्रसिद्ध रही। और इनके जीवन को थोड़ा और जब हम विस्तार से देखते हैं तो अनेक रोचक प्रसंग इनके जीवन से जुड़े हुए हैं। उस विषय पर हम बहुत ज्यादा विस्तार से यहाँ इतिहास के क्रम में चर्चा नहीं कर रहे हैं, किंतु केवल इतना संक्षेप में हम जान लें कि जिस यवनी स्त्री के प्रणय पाश में ये बद्ध हो गए थे, उस कारण से विद्वानों में और विप्र वर्ग में इनका बहुत ही विरोध हुआ, इनके संबंध में विवाद उत्पन्न हुए। और जो अप्पय दीक्षित हुए, उन्होंने अपने ग्रंथों के माध्यम से, अपने लेखन के माध्यम से, और जो भिन्न भिन्न प्रसंग इनके जीवन से जुड़े हुए मिलते हैं, उसमें यह प्रतीत होता है कि अप्पय दीक्षित इनके घोर विरोधी थे और इन दोनों में एक प्रतिद्वंदिता थी। तो जो इनका जीवन का अंतिम काल है, उसके संबंध में भी बहुत कुछ कहा जाता है कि उसी का पश्चाताप करते हुए इन्होंने गंगा लहरी लिखी। और जो इनका अंतिम क्षण था जीवन का, वह यही था कि गंगा लहरी, जब इन्होंने गंगा के विषय में एक एक पद्य कहा, तो जो इनके 52 पद्यों को सुनकर गंगा एक एक सोपान चढ़ती गई और अंतिम सोपान पर आने पर इन्होंने गंगा में ही प्रवेश कर लिया। और इस तरह से इनकी मृत्यु हुई, ऐसी भी कथा प्राप्त होती है। किंतु हम केवल इतना जाने कि गंगा लहरी इनका एक महत्वपूर्ण काव्य है और उसके श्लोक जो हैं वो अत्यंत ही अद्भुत, उनमें रस का परिपाक हुआ है, तो वह हमारे लिए द्रष्टव्य है। तो इनके जीवन से जुड़ी हुई अनेक घटनाएं हैं, और चूंकि ये बहुत ज्यादा प्राचीन भी नहीं है, इसीलिए उन घटनाओं में वे समस्त घटनाएं पूर्ण रूप से मिथ्या है ऐसा भी हम नहीं कह सकते। तो इस संबंध में कई बातें हैं जो कि हम एक अलग कक्षा में उन पर चर्चा कर सकते हैं। अभी केवल हम इतिहास के क्रम में चल रहे हैं, अतः पंडित राज जगन्नाथ के हम काव्य शास्त्रज्ञ के स्वरूप में पंडित राज जगन्नाथ को हम देखेंगे और इस संदर्भ में ही उनके ग्रंथों की यहाँ चर्चा कर लेते हैं। तो इनके जो मुख्य ग्रंथ हम देखते हैं, तो जैसे मैंने कहा गंगा लहरी और प्रशस्ति परक काव्य की हमने भी चर्चा की, आसफ विलास और जगदाभरण। इसके अतिरिक्त भी जो अन्य इनके लहरी काव्य हैं, यमुना लहरी, करुणा लहरी, लक्ष्मी लहरी, सुधा लहरी या अमृत लहरी, तो इस तरह के लहरी काव्य इन्होंने लिखे। और कुछ जो मुक्तक रचनाएं हैं वे भी अद्भुत है, भामिनी विलास, पंडित राज काव्य संग्रह इत्यादि। अब जो हमारा मूल लक्ष्य है काव्य शास्त्र के संबंध में, तो हम उस पर चर्चा कर लेते हैं कि काव्य शास्त्र विषयक जो इनके ग्रंथ हैं वे है रसगंगाधर और चित्र मीमांसा खंडन। हमने अप्पय दीक्षित के संदर्भ में जब चर्चा की थी तो बात की थी कि इन्होंने चित्र मीमांसा नामक ग्रंथ लिखा, और उस चित्र मीमांसा ग्रंथ का खंडन करने के लिए
पंडित राज जगन्नाथ ने चित्र मीमांसा खंडन ग्रंथ की रचना की। तो अप्पय दीक्षित से इनका विरोध था, ये दोनों परस्पर प्रतिद्वंदी थे। उसमें जो जातिगत या जो सामाजिक जो बातें थी वो तो थी ही अपनी जगह, किंतु शास्त्र की दृष्टि से भी दोनों में विरोध था। तो इस तरह से इन्होंने यह ग्रंथ लिखा और इनकी अद्भुत मेधा को आप देखें कि जहां इन्होंने काव्यशास्त्र पर अपनी प्रतिभा दिखाई, वहां व्याकरण शास्त्र में इन्होंने मनोरमा कुछ मर्दन नामक जो खंडन परक ग्रंथ लिखा, और दूसरा शब्द कौस्तुभ शाणोत्तेजन, ये दोनों ही ग्रंथ उन्होंने भट्टोजी दीक्षित के मत को खंडन करने के लिए लिखे और उसमें अपने मौलिक सिद्धांतों को इन्होंने प्रकट किया। तो आप यह इस दृष्टि से देख सकते हैं कि कौन सी अद्भुत प्रतिभा के ये धनी रहे होंगे कि इन्होंने भिन्न भिन्न विषयों पर अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित किया। अब हम विशेष रूप से इनके रस गंगाधर जो इनका ग्रंथ है उस पर विशेष रूप से थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम जो आगे दूसरे विद्वान हैं उनके बारे में बात करते हैं। रस गंगाधर में दो ही आनन प्राप्त होते हैं, द्वितीय जो आनन है वह अपूर्ण है। अब यह हमारा दुर्भाग्य है कि वह कहीं लिखा गया हो, पांडुलिपियों में कहीं दबा पड़ा हो, या कि कालक्रम में वह नष्ट हो गया हो, किंतु हमें अभी तक जो रस गंगाधर प्राप्त है, जो प्रकाशित रूप में है और जो विद्वानों के द्वारा ज्ञात है, वह द्वितीय आनन तक है और द्वितीय आनन अपूर्ण कहा जाता है। इस ग्रंथ में जो काव्य शास्त्र के विषय हैं उनका बड़ा ही तलस्पर्शी विवेचन किया गया है और एक व्यापक दृष्टि हमें यहाँ देखने को मिलती है। जैसे मम्मट ने अनेक आचार्यों का संदर्भ दिया, अनेक सिद्धांतों का खंडन करते हुए अपने मत को प्रतिष्ठित किया। तो काव्य प्रकाश अपने आप में सर्वांग संपूर्ण ग्रंथ कहा जाता है, किंतु जब हम जगन्नाथ के रस गंगाधर को देखते हैं तो वहां हमें कुछ विषयों पर और अधिक व्यापक दृष्टि दिखाई देती है। जब हम रसस्वरूप देखते हैं तो वहां मम्मट जैसे 4 सिद्धांतों का वर्णन करते हैं, शंकुक, भट्ट उद्भट, भट्ट लोल्लट और अभिनव गुप्त, और इसके अतिरिक्त जो भट्ट नायक, तो इत्यादि जो 4 मत कहते हैं मम्मट। किंतु जब हम जगन्नाथ के रस गंगाधर को देखते हैं तो वहां हम 11 सिद्धांत उसमें उन्होंने विवेचित किए हैं, इस बात को हम जान पाते हैं। और जो छोटे छोटे अन्य अनेक विषय हैं, जैसे कि जब स्थायी भाव और व्यभिचारी भाव की चर्चा आती है तो विशेष रूप से ये बताते हैं कि स्थायी भाव और व्यभिचारी भाव में भेद क्या है, व्यभिचारी भाव को हम स्थायी भाव क्यों नहीं कहते हैं। तो जो ऐसे तार्किक विषय हैं उन पर एक विशिष्ट दृष्टि ये प्रदान करते हैं। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार को जो अलग कहा गया है उसका तार्किक आधार क्या है वह जगन्नाथ बताते हैं। वीर रस की जब चर्चा करते हैं तो अनेक भेद कहते हैं, क्षमा वीर, पांडित्य वीर, सत्य वीर, बाल वीर। तो इस तरह से जैसे श्रृंगार के अनेक भेद मम्मट बताते हैं या अन्य आचार्य बताते हैं, वैसे वीर रस के अनेक भेदों का वर्णन जगन्नाथ ने अपने रस गंगाधर में किया है। जब गुण की चर्चा करते हैं तो गुणों को केवल रस का धर्म नहीं कहते, अपितु शब्द, अर्थ, रस और रचना, इन सभी का धर्म गुण है, उसे उन्होंने बहुत ही प्रबल शब्दों में प्रतिपादित किया है। भावध्वनि का विवेचन करते हैं, उसमें भी इनकी भिन्न दृष्टि दिखाई देती है। तो ऐसे कई विषय हैं जो कि एक ही काव्यशास्त्र के जो भिन्न भिन्न तत्वों पर चर्चा करते हुए अनेक ग्रंथों में वर्णित किए गए, उन पर एक नई दृष्टि प्रदान करना, उसमें अपना मौलिक अवदान देना, उसमें कुछ न कुछ नया संयुक्त करना, यह इनका एक विशेष अवदान इस काव्यशास्त्र को कहा जा सकता है। जब ये काव्य के भेदों की भी चर्चा करते हैं तो एक अतिरिक्त भेद इन्होंने बताया, उत्तमोत्तम काव्य,
फिर उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधम काव्य। तो काव्य भेद भी 4 हो गए इनकी दृष्टि में। जब पदों की रचना के संदर्भ में ये बात करते हैं तो वहां सौंदर्य वृद्धि कैसे हो सकती है। जब कोई पद सृजित किया जाता है तो कौन सा वर्ण उसमें पूर्व या पश्चात संयुक्त कर देने से उसके सौंदर्य में अतिशय वृद्धि हो सकती है। इस तरह के अनेक विषय ऐसे हमें रसगंगाधर में देखने को मिलते हैं जो इनके पूर्ववर्ती ग्रंथों में नहीं थे। काव्य लक्षण की जब ये चर्चा करते हैं तो इन्होंने काव्य लक्षण का विशद विवेचन किया और जो पूर्ववर्ती आचार्य थे उनके लक्षण का खंडन करते हुए अपने लक्षण की जो स्थापना की वह अद्भुत है। तो जब हम किसी एक काव्य शास्त्र के ग्रंथ को पूर्ण रूप से पढ़ लेते हैं उसके पश्चात हमें जो प्रमुख ये ग्रंथ है वह ध्वन्यालोक हो या रसगंगाधर हो या काव्य अलंकार हो, काव्य मीमांसा हो, इनका भी अध्ययन करना चाहिए, जिससे हमारा तुलनात्मक दृष्टिकोण है वह विकसित होता है और हम ये जान पाते हैं कि किसी एक तत्व की मीमांसा करना कितना कठिन काम होता है, कितना गूढ़ गहन विवेचन और क्या तर्क की परंपरा हमारे देश में रही कि एक छोटे से तत्व का विवेचन करने के लिए सहस्रों पद्य रच दिए गए और कई कई ग्रंथ लिख दिए गए। तो इस तरह से जगन्नाथ अपने आप में एक अत्यंत महत्वपूर्ण आचार्य संस्कृत साहित्य में और काव्यशास्त्र के इतिहास में हुए हैं। इन्होंने मम्मट, आनंदवर्धन, जयदेव, अप्पय दीक्षित आदि अनेक आचार्यों का अपने ग्रंथ में बहुत्र खंडन किया और जो इनका वैशिष्ट्य ये स्वयं बताते हैं कि इन्होंने जो उदाहरण दिए वो स्वरचित दिए। ये इनकी गर्वोक्ति इन्होंने स्वयं अपने ग्रंथ में कही कि हमने किसी अन्य ग्रंथ के उदाहरणों का समावेश नहीं किया, अपितु अपने उदाहरण स्वयं रचे हैं। तो इनके विषय में हमने बहुत कुछ जाना और इनके जो सर्व प्रमुख ग्रंथ काव्यशास्त्र की दृष्टि से जो है रसगंगाधर, उसके संबंध में मैंने आपको संक्षेप में कुछ तत्व बताए जिससे आप में से किसी के मन में यह जिज्ञासा जागृत हो और वह रसगंगाधर के अध्ययन के लिए भी प्रवृत्त हो। यही मेरा इसमें उद्देश्य था। अब रसगंगाधर पर जब हम थोड़ी सी टीकाओं की चर्चा कर लें, क्योंकि जब ये इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ था तो निश्चित रूप से इस पर टीकाओं की भी अपनी एक समृद्ध परंपरा रही होगी। तो प्राचीन टीकाओं की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो जो विषम पदी टीका है वह प्राप्त होती है, लेकिन उसका कर्ता कौन था यह अज्ञात है। और नागेश भट्ट जैसे वैयाकरण ने इस ग्रंथ को भी अपनी टीका के लेखन के लिए चयनित किया और उनकी टीका का नाम था गुरु मर्म प्रकाशिका। तो यह 2 प्राचीन टीकाएं प्राप्त होती है। फिर अर्वाचीन काल में अनेक व्याख्याएं इत्यादि प्राप्त हुई, लिखे भी गए और अभी लिखे भी जा रहे हैं, लेकिन और भी कोई प्राचीन टीकाएं रही होंगी किंतु वह प्राप्त नहीं है। तो अब मुझे लगता है हमने जगन्नाथ के विषय में विस्तार से विवेचन कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं और इनके आगे जिन विद्वान की हम चर्चा कर रहे हैं वे 18वीं शताब्दी के एक मौलिक विद्वान की श्रृंखला में उनकी भी गणना होती है और वे हैं आशाधर भट्ट। धरणीधर नामक आचार्य हुए, उनके यह शिष्य थे आशाधर भट्ट। और मौलिक दृष्टि संपन्न काव्य शास्त्रज्ञों में हम इनकी गणना करते हैं। इन्हें पदवाक्य प्रमाण पारावारीण तथा महामहोपाध्याय पदवी से भी विभूषित किया गया था। इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं वे हैं त्रिवेणिका और जो अप्पय दीक्षित के कुवलयानंद पर इन्होंने टीका लिखी, अलंकार दीपिका उसका नाम है, कहीं कहीं कारिका दीपिका भी उसे कहते हैं। तो ये जो त्रिवेणिका नामक ग्रंथ था इसमें जैसा इसका नाम है तो 3 शब्द शक्तियों का निरूपण इसमें किया गया है, अभिधा लक्षणा व्यंजना। और इन्होंने लिखा है कि शक्तिम भजन्ति सरला लक्षणाम चतुरा जनाः व्यंजनाम नर्ममरमज्ञाः कवयः कमना जनाः। कि किस प्रकार के जो आचार्य या किस विषय विशेष के जो विद्वान होते हैं उन्हें अभिधा प्रिय होती है
और किस तरह के जो लोग होते हैं उन्हें लक्षणा प्रिय होती है, और व्यंजना वृत्ति का आश्रय कैसे सहृदय और कवि लोग लेते हैं। तो इन्होंने अपने इस ग्रंथ में इन तीनों शब्द शक्तियों का विवेचन किया है। और कुवलयानंद पर इन्होंने अलंकार दीपिका टीका लिखी। उसका भी वैशिष्ट्य है, वह केवल टीका नहीं है, उसमें बहुत कुछ इन्होंने मौलिक तत्वों का सन्निवेश किया है, उस पर अभी हम चर्चा करते हैं। इनके जो अन्य ग्रंथ हैं वे कोविदानंद, प्रभापटल और अद्वैत विवेक, यह भी प्राप्त होते हैं, किंतु इनका केवल उल्लेख मिलता है। कुछ इनके जो संदर्भ उद्धृत किए हैं त्रिवेणिका ग्रंथ में, वे हमें प्राप्त होते हैं, किंतु पूर्ण रूप से यह ग्रंथ उपलब्ध और प्रकाशित नहीं है। तो इनके जो विशेष 2 ग्रंथ हैं उन पर केवल हम बात करेंगे, त्रिवेणिका और दूसरा अलंकार दीपिका। तो त्रिवेणिका के संदर्भ में जैसा मैंने आपसे बताया ही कि इसमें 3 शब्द शक्तियों का विवेचन किया गया, और जो उनमें जो अत्यंत विशेष बात है उसको मैं आपको बताना चाहती हूँ केवल कि जो प्रथम परिच्छेद है, 3 परिच्छेद है त्रिवेणिका में। प्रथम परिच्छेद में अभिधा का वर्णन है, उसमें अर्थ ज्ञान 3 प्रकार के आशाधर ने कहे हैं, चारु, चारुतर और चारुतम। नए शब्दों को इन्होंने यहां प्रयोग किया, और जो चारु अर्थ है कहा यह अभिधा शब्द शक्ति से उत्पन्न होता है। फिर चारुतर मतलब जो चारु अर्थ है उससे थोड़ा अधिक सुंदर होगा, वह होगा लक्षणाजन्य अर्थ। और जो चारुतम होगा, सर्वोत्कृष्ट होगा, सबसे सुंदर होगा, वह व्यंजनाजन्य अर्थ होगा। तो इस तरह से अर्थ ज्ञान त्रिविध इन्होंने कहे। और अभिधा शब्द शक्ति को भी 3 प्रकार का इन्होंने बताया, योग, रूढ़ी और योग रूढ़ी। तो इस तरह से एक अतिरिक्त थोड़ा अलग विवेचन इन्होंने अभिधा शब्द शक्ति का किया। दूसरे परिच्छेद में लक्षणा शब्द शक्ति का विवेचन किया इन्होंने, और वहां लक्षणा के भेद कहे, जहल लक्षणा, अजहल लक्षणा, जहद अजहल लक्षणा, निरूढ़ा लक्षणा, फलवती, गूढ़ा, अगूढ़ा, व्यधिकरण विषया, समानाधिकरण विषया, गौणी और शुद्धा। इस तरह से लक्षणा का भी अत्यंत विस्तार से विवेचन इस ग्रंथ में ये करते हैं। फिर व्यंजना शब्द शक्ति का जो विवेचन ये करते हैं, तो उसमें जो विशेष बात है कि इन्होंने नैयायिकों का खंडन किया है, जो अनुमान में व्यंजना का अंतर्भाव करते हैं, और वैयाकरणों का भी खंडन किया है, जो अभिधा शब्द शक्ति को मानते हैं। तो जो विद्यार्थी विशेष रूप से शब्द शक्तियों का अध्ययन करना चाहते हैं, उन्हें आशाधर भट्ट के इस ग्रंथ का दर्शन और अध्ययन अवश्य करना चाहिए। तो इतना कह के इनके हम दूसरे ग्रंथ पर आते हैं, क्योंकि अधिक विस्तार होता जा रहा है। तो अब हम अलंकार दीपिका ग्रंथ की चर्चा कर लें। तो जैसा मैंने कहा कि ये केवल टीका नहीं है, अपितु यह अपने आप में एक मौलिक ग्रंथ भी है, क्योंकि इसमें जो विषय है अप्पय दीक्षित के कुवलयानंद का, उसका विवेचन तो है ही, लेकिन उस विषय पर और अधिक विस्तार से इन्होंने अपनी दृष्टि से भी सन्निवेश किया है। इसमें भी 3 प्रकरण हैं। तो जो प्रथम प्रकरण है उसमें कुवलयानंद की जो कारिकाएं हैं उसकी बाल बोध की दृष्टि से व्याख्या है। तो जो अधिक खंडन मंडन परक जो क्लिष्ट अंश है उसको हटाकर केवल बालक को उन कारिकाओं का बोध हो जाए, उस दृष्टि से व्याख्या की गई है। तो जैसे हम देखते हैं ना, बाला नाम सुख बोधाय, तो वही दृष्टि यहाँ है। तो अलंकार को पढ़ने के लिए यह ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरा जो प्रकरण है उसमें उद्दिष्टालंकार वह प्रकरण है, और उसमें उन अलंकारों के भी लक्षण देते हैं आशाधर भट्ट, जिन्हें अप्पय दीक्षित ने छोड़ दिया है, रसवदादि अलंकार, और उन पर जो कारिकाओं की रचना की है वह उन्होंने स्वयं की है। यह उनका वैशिष्ट्य है। फिर आगे चलते हैं। जो परिशेष प्रकरण है उसमें अवशिष्ट अलंकार है। तो इस तरह से इनका 3 प्रकरणों में निबद्ध यह छोटा सा ग्रंथ अलंकार शास्त्र के ज्ञान हेतु अत्यधिक उपयोगी है और बोधगम्य है। तो जब भी आपको अलंकार का अध्ययन करना हो तो इस ग्रंथ को अवश्य पढ़ें। ऐसा कहकर अब हम आगे बढ़ें
और मुझे लगता है कि हमें नागेश भट्ट की भी चर्चा अवश्य करनी चाहिए, उसकी उनके संबंध में जानना चाहिए, क्योंकि वे नव्य व्याकरण के संस्थापक के रूप में, प्रतिष्ठापक के रूप में यद्यपि इतिहास में प्रसिद्ध है, अमर विभूति हैं, और हम यह कहें कि वे इस काव्यशास्त्र जगत में व्याख्या काल की भी एक महान विभूति हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो जो इनका काल है वह भी 18वीं शताब्दी ही है, और अनेक व्याकरण के ग्रंथों में जैसे प्रतिपादित किया गया है, तो 1675 से 1745 तक, अर्थात 17वीं सदी का उत्तरार्ध देख लें और 18वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, यह इनका काल माना जाता है। और यह एक अद्वितीय और अद्भुत मेधा के धनी थे, यह तो प्राय सभी लोग जानते ही हैं, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने ग्रंथों की रचना की, एक तरफ देखें हम तो व्याकरण शास्त्र पर अत्यंत ही जो प्रतिष्ठित ग्रंथ हैं वे नागेश भट्ट ने रचे। धर्मशास्त्र की दृष्टि से देखते हैं तो जिस तरह से सामाजिक दृष्टि और जो वेदों में कहा गया उसका अध्ययन करते हुए एक तार्किक दृष्टि से धर्मशास्त्र के ग्रंथों की रचना इन्होंने की। और फिर तीसरा साहित्य शास्त्र एक अलग ही सरणी है, उसमें भी ये प्रविष्ट हुए, और वहां पर भी इन्होंने अपनी उपस्थिति ऐसी सामान्य उपस्थिति नहीं अपितु अत्यंत ही प्रबल और प्रकृष्ट सिंहासन पर ये विराजित हुए। तो अपने आप में यह एक अद्भुत प्रतिभा थी जिसने भारत भूमि को धन्य किया। व्याकरण शास्त्र के ग्रंथों के संबंध में हो सकता है आप परिचित हो, क्योंकि अत्यंत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। वैयाकरण सिद्धांत मंजूषा, गुरु, लघु और परम लघु जो है वह निरंतर अध्ययन की जा रही है, आज तक भी पाठ्यक्रम में उसे पढ़ाया जाता है। परिभाषेन्दु शेखर, बृहद परिभाषेन्दु शेखर, लघु परिभाषेन्दु शेखर और महाभाष्य प्रदीपोद्योत। तो इस तरह के व्याकरण के जो अत्यंत ही प्रौढ़ ग्रंथ है उनके रचनाकार नागेश भट्ट कहे जाते हैं। और जब धर्मशास्त्र को हम देखते हैं तो आचार्येन्दु शेखर, अशौच निर्णय, तिथिन्दु शेखर, तीर्थेन्दु शेखर, प्रायश्चित्तेन्दु शेखर, श्राद्धेन्दु शेखर और सपिंड निर्णय, तो ये ऐसे विषय हैं जिन्हें एक सामाजिक उपयोग की दृष्टि से और बोध की दृष्टि से इन्होंने लिखा। 10 मिनट और इसमें लगेंगे, रिकॉर्डिंग है। तो अब हम आगे चलते हैं, साहित्य शास्त्र की दृष्टि से भी इन पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो इन्होंने गुरु मर्म प्रकाशिका टीका, जो कि अभी हमने चर्चा की रस गंगाधर की, तो रस गंगाधर पर इन्होंने गुरु मर्म प्रकाशिका टीका का प्रणयन किया। और उसके पश्चात हमने और पहले चर्चा की थी गोविंद ठक्कुर की, तो जो उनकी महत्वपूर्ण टीका थी काव्य प्रदीप, उस पर इन्होंने उद्योत टीका लिखी। उसके बाद कुवलयानंद पर अलंकार सुधा टीका लिखी और विषम पद व्याख्यान षट पदानंद टीका, यह भी इनकी प्राप्त होती है कुवलयानंद पर। अप्पय दीक्षित कृत कुवलयानंद पर भी इन्होंने टीका जो लिखी उसकी हमने चर्चा की। और जो भानुदत्त की रसमंजरी, इन सभी आचार्यों के बारे में हम पूर्व की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो भानुदत्त की रसमंजरी पर भी इन्होंने प्रकाश टीका लिखी। और कदाचित जो रस तरंगिणी थी, जो भानुदत्त द्वारा ही रचित कही जाती है, उस पर भी इन्होंने कोई व्याख्या लिखी थी, ऐसा ग्रंथों में प्राप्त होता है। तो हम देखें कि जितना महत्व इनका व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से है, उतना ही महत्व धर्मशास्त्र की दृष्टि से भी दिखाई देता है, क्योंकि जो एक सामाजिक दृष्टिकोण इन्होंने इसमें प्रकट किया। और ऐसे बहुत से प्रश्न होते हैं, जिज्ञासा होती है आम जन के मन में कि ये जो विषय हैं इन पर एक तार्किक उनकी जो प्रक्रिया है वो हमें ज्ञात हो, और उसका जो फल है
वह हमें ज्ञात हो। तो धर्मशास्त्र के ऐसे जो मुख्य मुख्य विषय थे, उन सभी विषयों को लेकर हमारे सामने नागेश भट्ट प्रस्तुत होते हैं विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से। तो जितना महत्व इनका इन दो दृष्टियों से हमने देखा, उतना ही महत्व हमें इनका साहित्य शास्त्र या काव्य शास्त्र की दृष्टि से भी देखने को मिलता है। हम यहाँ निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जब हम संस्कृत काव्य शास्त्र का उत्तरवर्ती युग देखते हैं, तो जहां हम मौलिक ग्रंथकारों की चर्चा करते हैं कि जो अर्वाचीन ग्रंथकार हुए वे अप्पय दीक्षित हैं, पंडित राज जगन्नाथ है या विश्वेश्वर पंडित है। उसी तरह से जब हम मौलिक टीकाकारों की चर्चा करते हैं तो उसमें भी 3 नाम लिए जाते हैं, गोविंद ठाकुर, नागेश भट्ट और वैद्यनाथ। यद्यपि और भी आचार्य हुए, किंतु यदि कोई कहे कि इनको उत्कृष्टता के क्रम में हम देखें तो हम इन 3 मौलिक टीकाकारों का जब नाम लेते हैं तो उनमें नागेश भट्ट अद्वितीय स्थान पर विराजित होते हैं। तो इस तरह से ऐसा मुझे लगा कि नागेश भट्ट के बिना हमारे साहित्य शास्त्र की चर्चा अपूर्ण ही रहेगी, इसीलिए हमने इनके ग्रंथों पर भी कुछ संक्षेप में विमर्श किया। और उनकी टीकाओं को पढ़ने से अवश्य हमें एक भिन्न दृष्टि प्राप्त होगी, क्योंकि वे वैयाकरण थे, नैयायिक भी थे, और उनका जो जिस तरह का कुल क्रम उन्हें प्राप्त हुआ था, कुल परंपरा से भी विविध शास्त्रों के वे ज्ञाता रहे, इसीलिए हमें उन टीकाओं को अवश्य पढ़ना चाहिए। तो जब हम काव्य प्रकाश में प्रविष्ट हो जाएं, तब हम विविध टीकाओं के आलोक में उन सिद्धांतों को जानने का प्रयत्न करें, तो बहुत ही उत्तम होगा। तो आज हम अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने पर्याप्त विमर्श किया, यद्यपि हमने 3 आचार्यों पर ही आज बात की, किंतु अत्यंत संक्षेप भी नहीं थी, विस्तार से ही चर्चा की। तो अब हम प्रायः एक कक्षा में अपने इस काव्यशास्त्र के इतिहास को समाप्त करेंगे और उसके पश्चात हम काव्य प्रकाश के अध्ययन में प्रवृत्त होंगे। तब तक धन्यवाद। इनका श्रवण कीजिए और इनके संदर्भ में जो मुख्य मुख्य तथ्य हैं उनका स्मरण कीजिए। पुनर्मिलामः।